हरिलाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, सच्चिदानंद घनश्याम की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी अलवेली सरकार की जय। इसी प्रकार उसके बाद कृष्ण और बलराम दोनों कंस की सभा में जाने के लिए जैसे ही द्वार पर आए तो वहां पर कंस ने कुबलिया पीठ नामक हाथी को उन्हें मारने के लिए रख रखा। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो महावत ने हाथी को दंडित किया और हाथी कृष्ण और बलराम की ओर मारने के लिए जैसे ही दौड़ा, इतने जोर से प्रहार किया कि उस हाथी के दांत भूमि पर रुक गए और हिल भी गए। दाऊ और कन्हैया ने मिल करके लपक करके उनके दोनों दांतों को पकड़ लिया और जोर से हिलाते हुए तोड़ दिया और फिर हाथी सहित महावत को भी मार दिया। सभा में जैसे ही प्रवेश होते हैं तो लाखों लोग बैठे थे, लाखों लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में उनके दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं जिस जिस रूप में मुझे देखोगे उस रूप में मैं आपको मिलूंगा। भगवान को जो जिस रूप में देखना चाहता है उसी रूप में देखता है। मन से जो व्यक्ति जैसे उनको भजता है वह वैसे ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। सभा में जैसे ही प्रवेश किया तो चाणूर नामक राक्षस ने उन्हें चुनौती दे दी कृष्ण कन्हैया को कि मेरे साथ में दो हाथ करो, मल्ल युद्ध करो। कृष्ण कन्हैया कूद पड़े अखाड़े चाणूर के साथ में। इधर मुष्टिकासुर ने बलराम जी को चुनौती दी। दोनों भैया और चाणूर और मुष्टिकासुर के साथ में युद्ध होने लगा। थोड़ी देर तो उनके साथ में खेलते रहे, लेकिन फिर दोनों भैया ने मिलकर के एक मुष्टिका प्रहार में ही दोनों को स्वाहा कर दिया। कहते हैं उसके बाद में सल तोसल कूट इत्यादि काफी पहलवानों के साथ में मल्ल युद्ध करते हैं, परंतु सभी को गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं कृष्ण कन्हैया और बलराम भैया। अंत में उछल करके कंस के सिंहासन की ओर कृष्ण कन्हैया जैसे छलांग लगाते हैं, कृष्ण पहले छलांग लगाते ही हैं कि कंस भयभीत होकर के अपने सिंहासन से नीचे गिर जाते हैं और कृष्ण कन्हैया जोर से छलांग लगा करके कंस की छाती पर अपने पैर से प्रहार करते हैं। इतने जोर से प्रहार करते हैं कि अंदर से सारी आंतरियां तोड़ देते हैं और वहीं पर कंस की मृत्यु हो जाती है। बोल कंस मर्दन भगवान की। अब पूरे विश्व को विश्वास हो गया कि राजा तो आने वाले समय में यही बनेगा। कंस के बाद में जो राजा होगा वो यही लल्ला होगा। परंतु कृष्ण कन्हैया ने कंस मर्दन होने के बाद अपने नाना उग्रसेन जी को मुक्त कराया, अपने माता पिता को मुक्त कराया और उग्रसेन जी को अपना वही मथुरा का राज्य देकर के उन्हें राजा फिर से घोषित कर दिया। गर्गाचार्य जी आए, कृष्ण और बलराम को उपनयन संस्कार यानी जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उन्हें विद्या प्राप्त करने के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उज्जैन भेज दिया। नंद बाबा और अन्य सखाओं को समझा करके वृंदावन वापिस भेज दिया। बलराम और कृष्ण कन्हैया दोनों ही उज्जैन चले गए सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए। थोड़े समय में ही उन्होंने
विद्या ग्रहण कर ली। गुरु दीक्षा में उन्होंने गुरु का मरा हुआ जो पुत्र था वो उन्हें फिर से लौटा दिया और फिर से मथुरा में आ गए। वहां आकर के उद्धव जी जो थे बड़े ही ज्ञानी थे, कृष्ण कन्हैया के मित्र भी थे और दूर रिश्तेदारी से भाई भी लगे। उद्धव जी से एक दिन कहने लगे कि उद्धव जी हमें वृंदावन की बड़ी याद आ रही है, हम तो जा नहीं पा रहे, परंतु हम चाहते हैं कि आप वहां जाकर के आओ। वृंदावन की जितनी गोपियां उन सबको आप अपने ज्ञान के माध्यम से उनको कुछ योग विद्या ज्ञान विद्या सिखा करके आइए, जिससे उनका भी कल्याण हो जाए, आपकी विद्या का भी उन लोगों को पता चले कि आपके पास कितना ज्ञान भरा हुआ है। उद्धव जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, वृंदावन में जाकर के सभी को मैं सिखाऊंगा, सभी को बताऊंगा कि मैं कितना ज्ञानी हूँ और अपने ज्ञान के माध्यम से मैं वृंदावन को ज्ञानवान बनाना चाहूंगा। ऐसा कह करके उद्धव जी वृंदावन की ओर चले जाते हैं। दूर से धूल उड़ती हुई देख करके, रथ आता हुआ देख करके उद्धव जी वैसे कृष्ण कन्हैया जैसे लग रहे थे दूर से, तो सभी गोपियां उन्हीं की ओर दौड़ती हुई आई रथ की ओर। जैसे लगा कि कृष्ण कन्हैया आ गए हैं, उन्हें लगा कि हमारे प्राण ही आ गए, निष्प्राण हो चुकी थी सभी गोपियां। उद्धव जी के रथ को देखते उन्हीं की ओर दौड़ने लगी। उद्धव जी को देखा तो एक बार को तो मन फिर से निराश हो गया कि ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं है। परंतु उद्धव जी ने कृष्ण कन्हैया के समाचार सुनाए तो गोपियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। वहीं बैठ करके गोपियां उनसे प्रश्न पूछने लगी। उद्धव जी अपने ज्ञान के घमंड में ज्ञानी बने फिर रहे थे, परंतु वहीं पर गोपियों ने कृष्ण कन्हैया के अनेक रूपों का गान कर दिया और भंवरे के साथ में बात करते हुए उद्धव जी को अपने प्रेम संबंध के बारे में समझाने लगे, क्योंकि वृंदावन तो वैसे भी प्रेम से संबंधित है, प्रेम लीला से संबंधित है। और भंवरे से बात करते हुए गोपियां बात करती रही। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु मवीक्षण यासाम हरे कथोदगीतम पुनाति भुवनात्रयम्। गोपियों के चरण रज धूल माथे पर लगाया। उद्धव जी ने कहा कि जिनको ज्ञान नहीं है उन्होंने भी पूरे कृष्ण के सारे चरित्र गिना दिए, तो इनसे बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हो सकता। ये तो आत्मसात करने वाले हैं, इन्होंने तो प्रेम में मेरे को सब कुछ सुना दिया। खरी खोटी भी बहुत सुनाई उनको कन्हैया के बारे में। और उद्धव जी लौट करके उसी ब्रिज की रज में लौटने पड़ने लगे और प्रार्थना करने लगे, कन्हैया अगर अगली बार मेरा कहीं जन्म हो तो इसी वृंदावन की रज में होना चाहिए। तुम्हारी इस वृंदावन की रज में जो प्रेम है वो कहीं अन्यत्र नहीं है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि ऐसी रज की भूमि किसी को अगर एक बार भी मिल जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वृंदावन एक बार जरूर जाना चाहिए। आप में से कोई गया है वृंदावन? शास्त्री जी तो गए हैं, उसके अलावा पूछ रहा हूँ। तो मेरे सगे गए अपने मेरा वृंदावन एक बार जरूर जाकर के देखना, उस भूमि की बात ही अलग है। वृंदावन में एक ऐसा आनंद, ऐसा अनुभव, ऐसा प्रेम है कि उसके बारे में अगर आप जितना सुनोगे उतना ही कम है। उसके बारे में जितना वर्णन करें उतना कम है। पहली बात तो वृंदावन के बारे में कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पवित्र धाम है जहाँ पर साक्षात भगवान रह करके गए हैं, राज करके गए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने नन्हे पैरों के साथ उस भूमि पर उन्होंने नाच गान किया है, खेले हैं, अनेक क्रीड़ाएं की है। उस भूमि पर जाने का सुअवसर कभी कभी गंवाना नहीं। एक साथ बस कर करके ही चले जाना, किराया भी कम लगेगा और सब घूम भी आओगे।
शास्त्री जी को कह देना एक बस कर लेना और सबके सब घूमाना वृंदावन में, मथुरा में, जो कृष्ण कन्हैया का जन्म स्थान है, क्रीड़ा स्थल है, जहाँ पर रास हुई है, जहाँ पर हमारी किशोरी मैया रही है, किशोरी मैया का महल भी आज है। कृष्ण कन्हैया जिस घर में रहे हैं, जिस घर में जो चीज जहाँ पर जो इन्होंने की है, वो सारी आज भी साक्षात है। 5000 वर्ष पहले की बात है, कृष्ण कन्हैया यहाँ भूमि पर थे, परंतु आज भी साक्षात सभी चीजें वही हैं। उनका वह महल भी वही है जिसमें वो रहते थे यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में। उनके खाने का स्थान, उनके रहने का स्थान, उनके झूला, उनके खेलने का स्थान, उनके गौशाला, सारी वस्तुएं वहीं पर है, जैसे थी वैसे ही है। हम मानते हैं इस बात को कि जैसे पहले थी वैसे अब नहीं रही होगी, परंतु उसके रख रखाव भी बहुत अच्छा रह रहा है अभी तक, क्योंकि वो तीर्थ स्थान है ना। साक्षात भगवान वहां पर उन घरों में रहे हैं, वहां पर खेले हैं, घुटनों के बल चले हैं, उनकी किलकारियां वहां पर खेली गई है। तो आप जाओगे तो आप महसूस कर करके देखना कि वहां पर साक्षात भगवान का आज भी वास वहां पर रहता है। वहां पर ऐसे ऐसे चमत्कार है कि आप जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राधा वल्लभ जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधे मैया का मंदिर है, और ऐसे ऐसे महान संत भी आपको वहां पर मिलेंगे जिन्होंने साक्षात्कार भी किया है। ऐसे ऐसे संतों के चरणों की धूल आपको प्राप्त होगी जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप माता पिता की सेवा करना और माता पिता को तीर्थ स्थानों पर ले जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो निरंतर माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो और माता पिता को तीर्थ स्थानों पर घुमाता हो, लेकर के जाता हो, उस बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। आज भी अमर है जिस बच्चे ने, जिस बालक ने अपने कंधे पर उठा करके अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों को घुमाया। क्या नाम था उसका, बता सकता है? सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आप यहाँ इस गांव में रह करके केवल खाना पीना, रोना सोना और भोगना ये काम करते हो? अरे किसी प्रकार से आपको किसी भी बात का आप जवाब देना पसंद नहीं करते, या आपको बोलना पसंद नहीं है, या फिर आपको बोलना नहीं आता? पहली बात बोल के बैठ गया कि मौन रहना सच्ची बात। मैंने ये कहा था कि मौन रहना अच्छी बात है, परंतु जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर बोलना चाहिए, जहाँ संकीर्तन होता है वहाँ संकीर्तन करना चाहिए, अनर्गल बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। भैया दुनिया से बाहर निकल करके देखो और इस अंधकार रूपी दुनिया को छोड़ करके ज्ञान रूपी गुरुओं के, संतों के सत्संग के श्रेय में जाकर के देखो, आश्रय में जाकर के देखो, आपको पता चलेगा असली जीवन होता क्या है। ये जीवन नहीं है, ये सारे काम तो कुत्ते बिल्ली बकरी ये भी करते हैं जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा बुद्धिजीव हमें क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया कि हम भजन कर सके, परमात्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा की सेवा कर सके, परमात्मा के चरणों में अपने आप को लगा सके। खाना पीना भोगना ये सारे काम तो ये भी करते हैं जीव जंतु जो जिनकी बुद्धि नहीं है, कुत्ते बिल्ली बकरी गाय भैंस भेड़ सारे ये भी सारे काम करते हैं जो हम करते हैं। आप लोग कमाने के लिए जाते हैं, ये भी कमाने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं से खा करके आते हैं, कहीं ना कहीं से कमा करके अपने पेट भरते हैं, भूखे ये भी नहीं रहते। जिन चींटियों के पेट पर गांठ लगी है रुकती तो वो भी नहीं, 24 घंटे वो भी भागती रहती है। लेकिन हम लोगों को बुद्धिजीव कहा गया, इसलिए कहा गया कि हम परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पण कर सके। इस शरीर का कुछ नहीं बटने वाला, शरीर की सुंदरता केवल 4 दिन की होती है, जो मन की सुंदरता होती है वो जीवन पर्यंत बाद भी रहती है। हमारे जीवन में ये जो मिट्टी का शरीर है ये ढल भी जाएगा और एक दिन मर भी जाएगा, परंतु हमारे आहार व्यवहार, हमारे विचार, हमारी भक्ति और हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ भजन और कीर्तन वह जीवित रहता है हमेशा।
आज भी हम अनेक साधु संतों को, अनेक भक्तों को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने परमपिता परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। आज जब भी जहाँ पर सत्संग की चर्चा चलती है तो भक्तों की भी बातें चलती हैं। गांव में आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति मर जाता है उसके पीछे लोग कहते हैं ये बड़ा ही अच्छा आदमी था, जीते जी तो उसको कुछ मिला नहीं, मरने के बाद वह बड़ा अच्छा हो गया। अरे भैया, जीते जी ही उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर लो या करवा लो। मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको, किसी भिखारी को भीख देने से अच्छा है कि उस भिखारी को इस योग्य बना दो कि वह भीख ना मांग करके कमाना सीख जाए। इससे बड़ा पुण्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को 10 रुपए देना आसान हो सकता है, एक समय का भोजन देना आसान हो सकता है, परंतु इस योग्य बनाना आसान नहीं है कि वह स्वयं कमा करके खा सके और किसी दूसरे को भी कमा करके खिला सके। इस योग्य बनाना आवश्यक होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा के चरणों में नहीं आता उसे भक्ति का ज्ञान नहीं होता, जिसे भक्ति का ज्ञान नहीं होता उसे जीवन का ज्ञान नहीं होता। दूसरी बात, कई बार शास्त्री जी पूछ लेते हैं कि आप खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खाते हो, इसका तो उत्तर दे दो। आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? ये इस प्रश्न का उत्तर तो सरल है, आप बता ही सकते हो। बुढ़ेर गांव के जितने लोग, माता बहने भाई बंधु जो भी बैठे हैं, उन सभी से ये प्रश्न है, आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? समझ में को नहीं थाली भी खान खाते जियो कि जीन खाते खाओ। भैया, जीवन और जीविका दो होती है। जीविका तो हम कमा करके खा पी करके जैसे तैसे व्यतीत कर लेते हैं, परंतु जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए जीवन में। उस गोल को प्राप्त करने के लिए उस गोल के अंदर पूर्ण रूप से निष्ठावान होने चाहिए। जैसे कोई तैयारी कर रहा है तो अपनी विद्या में, अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में इस प्रकार निष्ठावान होना पड़ेगा उसे कि किताब पढ़ते समय उसे अन्य कहीं अन्य जो भी वार्तालाप हो रही हो, कोई शोर शराबा हो रहा हो, वो कुछ उसको सुनाई ना जाए। भीड़ में रह करके भी जो अकेला रह जाए वही आदमी सफल होता है। कुछ लोग मैंने देखा है रात्रि काल में पढ़ते उल्लू की तरह आंखें निकालते रहते हैं, रात में पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता, याद रख लेना। जितने बच्चे बैठे उनको बता देता हूँ कि गुरुकुल की जो परंपरा होती है उसके अनुसार हमें जो शिक्षा मिली है, हमें जो ज्ञान मिला है, उसके माध्यम से, हमारे गुरुओं के माध्यम से हमने आज तक सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि रात्रि कालीन में आप कितना भी याद कर लो, 10 बजे के बाद में आप चाहे कितनी भी पढ़ते रहो, जैसे ही सो करके उठोगे सारा साफ ऐसे लगेगा जैसे किसी ने पोछा लगा दिया हो। 10 पेज पढ़े हैं तो 10 में से कोई भी पेज याद नहीं रहेगा। अगर आप रात्रि को 10 बजे तक पढ़ते हो, फिर सो जाते हो और प्रातः काल को उठ करके 4 बजे उसी रात्रि को पढ़े हुए को फिर से पुनः अभ्यास कर लेते हो तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ये पढ़ाई का निरंतर रहना चाहिए। 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपने कार्य कीजिए, समय मिले तो बीच में फिर पढ़े। लेकिन रात्रि को 10 बजे के बाद अगर आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से आपको बार बार सफलता के बजाय असफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि रात्रि काल में हमारे शरीर में जो सुबह हमने जितने भी अनर्गल कार्य किए हैं वो सारे के सारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसके कारण से हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, पढ़ाई में नहीं लगता और हमें कुछ याद भी नहीं होता। परंतु प्रातः काल को जैसे ही हम उठते हैं तो पूरा संसार शांत रहता है, उस वक्त माहौल भी ऐसा रहता है। प्रातः काल जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए योग्य होता है, सुनहरा होता है। उस वक्त अगर आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग भी शांत रहता है और संचार भी उस वक्त शांत होता है, मौसम भी शांत होता है। उस वक्त आप किसी चीज को पढ़ोगे तो आपका पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित होकर के उस पुस्तक में जाएगा।
आप पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो, सफलता को भी प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कि उद्धव जी वृंदावन से जब वापस आए तो उनको 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद जब उद्धव जी वापस मथुरा में आए तो कृष्ण कन्हैया से मिले और कृष्ण कन्हैया को मिलते ही बड़ी खरी खोटी सुनाने लगे। कृष्ण कन्हैया उनको वो खरी खोटी सुनाते गए, कृष्ण कन्हैया मुस्कुराते गए। जब पूरी उनकी खरी खोटी समाप्त हो गई तो कन्हैया से पूछा, अरे तू मुस्कुरा क्यों रहा है, तू इतना निष्ठुर हो गया? कन्हैया कहते हैं, अरे भैया इतने सालों से यही खरी खोटी नहीं सुनी थी मैंने। आज तूने जो मुझे वृंदावन की सारी बातें बताई है, तुम्हें क्या लगता है मैं वृंदावन जाता नहीं? योग विद्या के माध्यम से उन्हें वृंदावन का पूरा विचलन करवाया। पूरा विचरण करवाते हुए उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाता तो जरूर हूँ, परंतु मैं वहां अपनी गोपियों से मिल नहीं पाता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम्हें पता चले कि ज्ञान के अलावा, विद्या के अलावा संसार में और भी बहुत कुछ है, प्रेम भी बहुत कुछ होता है। प्रेम शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी एक अलग बात है। आजकल प्रेम शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, परंतु प्रेम शब्द जो था वो एक बड़ा ही पवित्र शब्द था, जिसका मतलब था भावनाओं का मिलन। लेकिन आजकल भावना को छोड़ करके शरीर का मिलन होना ही प्रेम कहलाने लगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं कि इसी प्रकार कंस के मरने के बाद में कंस की जो पत्नी थी वो जरासंध की पुत्री थी। अपनी शिकायत लेकर के जरासंध के पास में गई। जरासंध ने कृष्ण कन्हैया पर 17 बार आक्रमण किए और 17 के 17 बार हार गए। अंतिम बार मुचकुंद महाराज की गुफा में कृष्ण कन्हैया गए। उस वक्त युद्ध में उनको एक नाम भी मिला था। कहते हैं भगवान बार बार सेना का संहार करके जरासंध को छोड़ देते। 18वें युद्ध की तैयारी कर रहा था तो उसी वक्त कालियावन आ गया और भगवान उसके साथ में युद्ध ना करके उसके आगे आगे भागने लगे। इसलिए भगवान को एक नाम मिला जिसका नाम था रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ होने क्या होगा? रण माने होती है भूमि। युद्ध की जो भूमि होती है उसे रण कहा जाता है और उसको छोड़ने के कारण, वहां से भागने के कारण उसे रणछोड़ कहा गया। परंतु भागने का कारण था उनका, कालियावन को जो मृत्यु मिलनी थी वो कन्हैया के हाथ से नहीं मिलनी थी, वो मुचकुंद महाराज के द्वारा मिलनी थी। इसीलिए कृष्ण कन्हैया दौड़ते दौड़ते मुचकुंद भगवान के गुफा में चले गए और मुचकुंद भगवान को यह वरदान था कि जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेगी, आंखों के सामने जो होगा वह जल करके भस्म में हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया गुफा में जाकर के अपना जो पीताम्बर था उस पीताम्बर को मुचकुंद भगवान के ऊपर डाल देते हैं और स्वयं पीछे जाकर के छुप जाते हैं। कालियावन जैसे ही गुफा में घुसता है, पीताम्बर को देख करके सोचता है कि कन्हैया इसमें छिपा हुआ, वह लात मारता है और जैसे ही लात मारता है तो मुचकुंद भगवान की आंखें खुल जाती है और जैसे मुचकुंद भगवान ने कालियावन को देखा तो कालियावन वहीं जल करके राख हो गया और भगवान को नाम मिला रणछोड़। और फिर दिव्य द्वारिका पूरी समुद्र के बीच में बसा करके वहां पर कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका में रहते हुए काफी समय हो गया तो फिर इधर विदर्भ देश में राजा भीष्म की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। उनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म केसी तथा रुक्म माली। 5 बेटे थे, एक बेटी थी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा कृष्ण कन्हैया की बार बार लीलाओं के बारे में बताया गया
उनकी प्रशंसा की गई तो रुक्मिणी मैया जो थी उनके मन में कृष्ण कन्हैया के प्रति प्रेम जागृत हो गया और मन ही मन रुक्मिणी मैया उनको अपना पति परमेश्वर मानने लगी। भीष्मक महाराज भी चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह ऐसे ही योग्य वर के साथ में हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी कन्या का विवाह कोई वर ऐसा हो जो योग्य हो। लेकिन आजकल योग्य का मतलब नहीं है, आजकल तो नौकरी से मतलब है। कलयुग है ना, काड़ा कबड़ा कैसा भी हो परंतु सरकारी होना चाहिए। जमीन होनी चाहिए परंतु लड़की जमीन में खेत में कभी जाएगी नहीं। पशु होने चाहिए लेकिन गोबर घेरेगी नहीं। परिवार बड़ा होना चाहिए परंतु चूल्हे पर भोजन बनाएगी नहीं। फिर जरूरी क्या है, कुएं में एक पत्थर लो, बांध करके कुएं में डाल दो, फिर वो ले जाने वाले के अचार डालेगा उसका। काम उसको करना नहीं है, खेत में उसको जाना नहीं है, परिवार से उसको कोई मतलब नहीं है। काम मतलब आजकल परिवार से मतलब होता है किसी को मतलब नहीं है। अरे पहले परिवार देखते थे, ये देखते थे कि परिवार कैसा है, वंश कैसा है। आजकल उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखते हैं तो नौकरी ना तो कम से कम कहते हैं कि इतनी जमीन होनी चाहिए कि कल को कोई आपदा आ जाए। देखो सोच देखो कितनी होती है माता पिता की, कल को कोई आपदा आ जाए तो कम से कम जमीन से काम तो चल जाएगा। अरे भैया ऐसा नेगेटिव सोचते ही क्यों? और क्या आप जिस के 100 बीघा जमीन हो, 100 किला जमीन हो, उसको आप अपनी लड़की दे देते हो और आपकी लड़की के भाग्य में ऐश्वर्य है ही नहीं, तो वो पूरी जमीन अगर बिक जाए, घर भी बिक जाए, रोड पे आ जाए तो क्या करोगे? फिर तलाक करवाओगे, वापिस ले आओगे। आजकल की ये प्रथा चल रही है, तलाक बहुत होते जा रहे हैं। परंतु याद रख लेना, कन्या का एक बार कन्यादान करने के बाद में फिर से कन्यादान नहीं होता है। जो भी कन्यादान फिर से करता है वह रुरु नामक नरक में जाता है। और शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि जो हमारी कन्या मासिक धर्म वाली हो जाती है उससे पहले विवाह करना चाहिए, अन्यथा पिता को उसका भी प्रायश्चित करना पड़ता है। मैंने उस दिन बताया था ना, फेरे करते समय प्रायश्चित होता है। पिता प्रायश्चित करता है कि इतने वर्ष तक मेरी पुत्री मेरे यहाँ रही परंतु मैं इसका समय अनुसार विवाह नहीं कर पाया। जो लड़के वाले होते हैं वो कन्यादान लेते हैं, उसके बाद में गौदान संकल्प करते हैं, परंतु आजकल करते कोई नहीं है। सब कहने का मतलब है ब्राह्मण करवाता है, क्योंकि ब्राह्मण का ये कर्तव्य, ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूलता नहीं है कभी भी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण पैसे लेने के लिए करवाते हैं संकल्प 24 घंटे। ब्राह्मण को कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण आपके घर में नहीं आता कि आप पूजा पाठ करवा लो, आप जाते हो उसके घर में, आप उसको बुला करके लाते हो, यहाँ तक तब आ जाती है। गौदान की दक्षिणा 100 रुपए, संकल्प को 100 रुपए। श्री राम। अपने जब समस्या होती है तभी परमात्मा याद आते हैं, अपने जब कोई रोग होता है तभी डॉक्टर याद आता है, अपने जब चारों तरफ घूम करके आ जाते हैं, कहीं से भी इलाज नहीं हो रहा है, तब फिर ब्राह्मण और संत याद आते हैं, परमात्मा याद आते हैं। और परमात्मा को भी रिश्वत दी जाती है, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, भगवान ये काम कर देगा। बताओ, उसको भी नहीं छोड़ा और उसमें भी चवन्नी खा जाते हो। 1 रुपए का प्रसाद चढ़ता है कि चवन्नी चलती नहीं। करोगे सवाई दोगे नहीं उसे। हम जागरण लगा देते हैं, हम राती जोगा लगा देते हैं, हम फलाना कर देते हैं। अरे भैया, बच्चों को संस्कार देने के लिए घर में ऐसी परंपरा बनाओ जिससे आपके घर में रोजाना संकीर्तन करो, पूजा पाठ करो, पूरे परिवार के बैठ करके एक साथ कभी खाना खाया आप लोगों ने? इतने लोग बैठे, उनमें से किसी ने भी ये बता दो एक साथ बैठ करके पूरे परिवार ने खाना खाया हुआ? खा भी नहीं सकते कभी। कारण हमारी बुद्धि।
हमारे ये तुच्छ जो बुद्धि है ना, जो संकुचित हो चुकी है। पहले 10-10 भाई एक परिवार में रहते थे, उनकी बहुएं भी वही रहती थी, बेटियां भी वही रहती थी, लड़के भी वही रहते थे, माता पिता भी वही रहते थे, और रहने के लिए मकान भी नहीं होते थे। आज तो सबके पास अलग अलग रूम होते हैं, पहले रहने के लिए भी मकान नहीं होते थे। हमने देखा तो नहीं, परंतु सुना है बुजुर्गों से कि पहले तो पति पत्नी बात भी नहीं कर पाते थे 6-6 महीने तक। आजकल तो कंधे से कंधे मिला करके चलते रहते हैं, माता पिता देखो चाहे कोई मतलब नहीं। अलग अलग अपने अपने नाम रख लिए, जैसे कुत्तों के नाम रखते थे ना, अलग अलग। पहले जो घर में होता था वो अब बाहर होता है। जो बाहर होता था पहले वो अब घर में। ये अंतर आ गया हमारा। पहले नाच गाना बाहर होता था, आजकल घर में होता है। पहले शौचालय बाहर जाकर के आते थे, आजकल घर में होता है। पहले जो चप्पल होती थी वो बाहर से आने वाला व्यक्ति दहलीज पर ही निकाल देता था, आंगन में कभी चप्पल नहीं जाती थी। आजकल रसोई को, बेडरूम को, सब जगह सरकारी। और कुछ माताएं तो ऐसे कहती है, नहीं नहीं शास्त्री जी ये तो रसोई की चप्पल है। मैं उनसे पूछता हूँ चप्पल तो चप्पल होती है भाई, चप्पल ये रसोई की चप्पल है तो आप इसको अपनी थाली में रख करके भोजन करो, उस वक्त वो चप्पल हो जाती है। अरे पाँव में रहने वाली चीज तो पाँव में रहेगी। जैसे लेडीज होती है वो पाँव में पाजे पहनते, वो गले में तो नहीं पहनती। कभी कभी हार गले में पहना जाता है, उसको पाँव में पहन लो। भैया हम खुद ही ये अलग अलग रीति रिवाज चला रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आ रहा चलाने के लिए, क्योंकि हमें शास्त्रों की तो माननी नहीं है। अगर कोई कहे तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं पंडित जी जैसे बकवास करते रहते, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हो। हमें हमारा कर्तव्य आपको बताना, मानना ना मानना आपका काम, आपका कर्म आपके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ। हम अपने कर्म को पूर्ण रूप से निष्ठावान से अगर करते रहेंगे तो हमें हमारा फल मिलेगा। आप अपने कर्म को जैसे करो वैसे करो। अगर आंगन में चप्पल जाती है तो उनके घर से कलेश कभी नहीं जाएगा, रोग कभी। अरे मरने के भय से लोगों ने हाथ पैर घर से निकलना बंद कर दिया था। अभी पीछे लॉकडाउन में कोरोना काल के अंदर जितने नियम बताए सब लोगों ने फॉलो किए, चाहे वह जाने अनजान हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे कोई अन्य हो, कोई जाति से मतलब नहीं था वहां। कुछ लोग कहते हैं कि आड़ू जाट है कि ये मानेगा नहीं। अरे उस वक्त तो आड़ू जाट देना सबसे ज्यादा माना था। बाहर निकलना बंद कर दिया था लोगों ने। बाहर से कोई आता था उसको 3 बार हाथ धुलाते थे, वो भी कभी साबुन से, कभी सैनिटाइजर से, कभी किसी और से। और जैसे ही उस कोरोना काल का ये पता चला कि वो चला गया तो फिर तो हाथ नहीं धोते शौचालय जाकर के। और मैंने ये देखा है कि पेशाब करके तो लगभग हाथ नहीं धोते 99% लोग, लगभग। लघु शंका के हाथ तो धुलते ही नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खड़े होकर के कोई कह दो कि हम धुलते हैं हमेशा। आप इतने लोग बैठे हो, मैं अकेला हूं। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप में से कोई भी एक उठ करके ये कह दे कि हम निरंतर हाथ धोते हैं, लघु शंका करके। आपकी तो बात ही नहीं हो रही, इनकी बात हो रही है। वे शास्त्री तो इसलिए धुलते हैं क्योंकि वो हमेशा धर्म के अनुसार चलते हैं। शिखा करना, देखो मैं बताता हूँ अपने यहाँ के लोगों की सोच जो मैंने देखा है, व्यवहार में सुना है। अगर कोई तिलक करने लगता है, जैसे सुल्तान जी रोजाना अगर तिलक करना प्रारंभ कर देते तो सुल्तान जी के ही परिवार वाले लोग कान खींचना शुरू कर देंगे, ये देखो भक्त बन गया। अगर शिखा रख लिया तो कर भाई यो आयो पंडो, चोटी रख ले तो, और जनेऊ पहन ले, वाह जी, फिर तो कहना ही क्या है।
लेकिन आपको पता नहीं है हमारे यहाँ ये इतनी समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि सनातन धर्म में कहीं पर भी जाति नहीं थी। ये जाति हम लोगों ने बनाई है, कहीं ऊपर से नहीं आई है बन करके, क्योंकि मरने के बाद में एक ही जगह सब जाते हैं, चाहे वह लुगाई हो और चाहे वह आदमी हो, चाहे वह मुस्लिम हो चाहे वह हिंदू हो, सब एक जगह ही जाते हैं। कहीं अलग अलग आपके लिए अलग अलग रूम है और ऐसी लगा करके नहीं दे रखी वहाँ पर, सब एक जगह ही जाएंगे, सबका हिसाब किताब एक ही जगह होगा। वहाँ कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, वहाँ तो केवल जीव, एक ही नाम है वहाँ पर, जीव। क्योंकि शरीर को तो हम यहाँ कुछ दफना देते हैं तो कुछ जला देते हैं, शरीर को तो हम भी नहीं रखते। घर वाले लोग ये कहते हैं मैं इनसे बड़ा प्रेम करता हूँ और मैं इनके बिना रह नहीं सकता, जिस दिन वो मर जाता है उसके 1 घंटे बाद कहते हैं जल्दी करो, बताओ। तीसरे दिन कहते थे उठाओ इसके एक अस्थि नहीं रहनी चाहिए, उठाओ गंगा जी में डाला, जय राधे, फोटो टांग दे, फलाना, जय श्री राम। ये स्थिति हो रखी है। आज हमारे घर में ऐसी समस्या आने का कारण हम हैं, तो दूसरे नहीं। माताएं बहनें सिर खोल करके रहने लग गई। जो माताएं बहनें सिर खोल करके सोती है वो हमेशा रोगी रहेगी, उसके घर में हमेशा दरिद्रता रहेगी, निश्चित है। लिख लेना, जितनी बात बताऊंगा आप लिख लेना, मैं कहीं अलग का नहीं हूँ, आपके पास का ही हूँ। और जब आपको ये लगे कि हमने ये निरंतर काम किया शास्त्री जी, परंतु आपने बताया वैसे नहीं हुआ, तो मुझसे आकर के मिल लेना। निरंतर सिर खोल करके सोना प्रारंभ कर देना। वैसे तो आजकल खोल के सोते, पहले माताएं बहनें चोटी रखती थी, ठीक है, उसको बांधने की क्यों कोशिश करते हैं? चोटी क्यों रखती थी पहले माताएं? उनको पता था इस बात का, हमारे यहाँ पर 10वां छिद्र होता है, अगर चोटी को कस करके बांधते हैं तो उस छिद्र के अंदर जो हमारे अंदर सहनशीलता होती है वो बनी रहती है, उग्रता पैदा नहीं होती। इसीलिए आजकल आपने देखा हो सबसे ज्यादा चाय जो होती है ना, वो औरतें ही करती है, माताएं बहनें करती है। घर में जो झगड़ा होता है उसका सबसे मोटा कारण ये। दूसरी बात, आजकल एक चीज देखिए, जिसकी शादी हो जाती है वो मांग भरने में भी शर्म आती है। इतनी सी एक वो लाती है जिसे पेंसिल जैसी होती है, उसको बस यहाँ थोड़ा सा लगाती है, उसके ऊपर भी बाल कर देती है, दिखे ना। भैया मांग भरने का तरीका था कि मांग हमेशा, स्त्री की मांग हमेशा बीच में होनी चाहिए, सेंटर में, दोनों तरफ एक जैसे बाल होंगे, फिर बीच में मांग भरी जाती थी, वो भी सिंदूर की भरी जाती थी, न कि रोली की। आजकल रोली की भरते हैं। रोली की तासीर गर्म होती है, इसीलिए हमेशा हमारी माताओं बहनों का दिमाग गर्म ही रहता है, और सिंदूर की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए सिंदूर लगाया जाता था। बिहार में जाकर के देखना, आज भी ये परंपरा पड़ी है कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंदूर भरती है। अगर जान नहीं सकते तो कम से कम YouTube पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बिहार की स्त्री यहाँ से लगाती है और यहाँ तक पूरा का पूरा सिंदूर लगाती है, उनको शर्म नहीं आती अपने संस्कारों का। आजकल 16 संस्कार की तो बात चलो, 2-4 संस्कार है वो भी नहीं छोड़ रहे। हाथ में कंगन पहनना पसंद नहीं है, एक हर ड्रेस के साथ में अलग अलग कंगन पहनना, ये सबसे बड़ी गलतियां हमारी माताओं बहनों की। मैचिंग के चक्कर में वो अपनी मैचिंग खराब कर लेती है। जो बार बार में चूड़ियां बदलती है तो उसका अर्थ आप भी जानते हो कि बार बार में चूड़ियां निकालना, चूड़ी बार बार में बदलने का अर्थ क्या होता है। मैचिंग के चक्कर में अपनी मैचिंग खराब कर रही हो, फिर बाद में ये कहते हैं हमारी बात मानते नहीं है, हमारे विचार नहीं मिलते, हमारा झगड़ा होता रहे। तो तुम्हारा ही होगा, भी मैचिंग तुम ही कर रहे थे, हमारा थोड़ी ना होगा। फिर आंगन में चप्पल लेकर के जाना सबसे मूर्खता है। और मैंने कुछ लोगों को तो ऐसे देखा है, मेरे कुछ लोग कहते भी हैं
सुल्तान जी जैसे कहते थे जल्दी होती है शास्त्री जी, हम तो खेत में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जल्दी होती है पता नहीं चलता, चप्पल पहने ही थाली को सरकाते हैं और पैर पे रखते हैं और तुरंत जल्दी जल्दी खाया और भाग लेते हैं। बताओ, चप्पल खोलने का टाइम नहीं है उनके पास, हाथ धोने का टाइम कहाँ होगा, फिर चप्पल खोलने का टाइम नहीं है। तो भैया ऐसे पैसे कहाँ रखोगे आप, काम कुछ नहीं आना पैसा। बाप ने पढ़ाई बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बात तो कलयुग में चलती है, परंतु याद रख लेना आपके काम आपका केवल कर्म आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अंत समय में जो हमारे साथ जाता है वो हमारा केवल पुण्य कर्म जाता है या पाप कर्म जाता है, यानी कर्म जाता है। न माँ जाएगी, न बहन जाएगा, न भाई जाएगा, न पत्नी जाएगी, न पति जाएगा, न बेटा जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कोशिश करके देख लेना, कोई जाए पूछ लेना, आज ही पूछ लेना, निर्णय हो जाएगा सुबह सुबह। वाल्मीकि जी ने पूछा था, नारद जी भगवान जब वाल्मीकि भगवान को मिले थे तो उनसे पूछा था तुम ये क्यों कर रहे हो काम, क्योंकि डकैत थे ना वो पहले। रत्नाकर नाम था, रत्नाकर शर्मा, ब्राह्मण थे वाल्मीकि जी। उनका नाम वाल्मीकि नहीं था, वाल्मीकि था, वाल्मीकि कहते थे, लेकिन हमने बना दिया वाल्मीकि तो बेचारे, क्योंकि हमें आते थे नाम बिगाड़ने की। या यो ना लगाए तो मजा नहीं आता। किसी का सुशील नाम है तो सुशीलिया, रमेश नाम है रमेशिया, ये या यो ना लगे आनंद नहीं आता। रमेश और सुशील नाम लेने तो वो अच्छा हो जाएगा ना, हम अच्छे हैं और हमसे वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम या यो ये जरूरी है। इंग्लिश में तो वैसे बोलते, हम ऐसे बोलते हैं। कहते हैं रत्नाकर जी ने जब नारद जी को लूटने की कोशिश की तो नारद जी बड़े चालाक थे, बुद्धि से बड़े तेज थे, क्योंकि वो मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखते थे, राक्षस की तरफ भी और देवताओं की तरफ भी। नारद जी ने कहा भैया तुम ये पाप कर्म क्यों करते हो, कहा अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। कहा तो तुम जो ये पाप कर्म कर रहे हो क्या तुम्हारे परिवार वाले इस पाप कर्म में शामिल होंगे, कहा क्यों नहीं होंगे। कहा अच्छा भैया तुम ऐसा करो, तुम मत कहो, अपने परिवार वालों से पूछो। रत्नाकर जी एक बार तो मान गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में आया, अरे मैं पीछे पूछने गया, पीछे से भाग गया साधु, तो बांध करके चले गए। रत्नाकर जी गए, बाहर बैठे थे उनके बूढ़े पिताजी, उनसे पूछा कि बाबा मैं किसी को लूट करके मार करके लेकर के आता हूँ, जो पाप करता हूँ उसके आप भी तो भागीदारी हो। अब मैं तुम्हारे को क्यों भाई गई, मैंने थोड़ी ना कहा तेरे को उसको मार के लेके आ, कमा लिया, कमा करके लेके आ, मैंने तो नहीं कहा मारने के लिए, हम क्यों बनेंगे तेरे पाप के भागी। माँ से पूछा, माँ ने भी मना कर दिया। उसने सोचा कि मेरी पत्नी जो है वो मुझसे प्रेम करती है, मेरे अर्धांगिनी है, वो तो कम से कम पाप की भागी नहीं बनेगी। उसके पास गए, कहा भाग्यवान मैं जो ये पाप कर्म करता हूँ क्या तुम उसकी मेरे साथ में भागीदारी बनोगी। कहा ना ना जी, इतनी भी जानकारी नहीं है अपनी। आपका फर्ज बनता है हमें कमा करके ला करके देने का, आप कैसे लेके आ रहे हो वो आप सोचो, हम आपके पाप में भागी नहीं बन सकते। बेटे से पूछा, वो ना पिताजी आप क्या करते हो, कैसे लाते हो, हमें क्या मतलब है इससे, हम आपके पुत्र हैं, आपने हमें जना है, आपका कर्तव्य बनता है हमें पालना, आप पालो जैसे पालो, आपके पाप में हम क्यों भागी बने। उस दिन वाल्मीकि रत्नाकर को एक आश्चर्यचकित स्तंभ हो गए। तुरंत नारद जी के पास में आए, उनको खोला, उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहा कि भगवान मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो नारद जी भगवान ने उनको एक मंत्र दिया कि तुम हमेशा राम राम जपते रहना।
और नारद जी भगवान चले गए रत्नाकर 14 वर्षों तक वहां पर राम नाम का जप करते रहे। और कहते हैं कि नारद जी फिर से वापस उस वन में लौट करके आए तो उनको राम नाम की ध्वनि तो सुनाई दे रही थी, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ से ध्वनि आ रही है। फिर उनको एक पेड़ के नीचे जैसे चींटियां और दिमक के माध्यम से मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता, उसी प्रकार ढेर लगा हुआ था, उसके अंदर चींटियां आ जा रही थी। उसी बिल में से, उसी बिल को संस्कृत में बल्मी कहा जाता है, उसी में से आवाज आ रही थी। फिर मिट्टी हटा करके रत्नाकर को बाहर निकाला, बल्मी से बाहर निकाला, इसलिए उनका नाम पड़ा बल्मीकि। और जब उनको बाहर निकाला गया तो उनकी 14 वर्ष की तपस्या हो चुकी थी और वो एक दिव्य संत बन चुके थे। उसके बाद में उनको आदि कवि का उपहार मिला, आदि कवि के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और ब्रह्मा जी के आदेश से राम के जन्म से पहले राम कथा लिख दी। ऐसे भक्त हुए जिन्होंने पाप के अलावा कुछ नहीं किया, वो भी राम नाम से तर गए। और आप राम नाम के जयकारा लगाने में आलस्य करते रहते हो। आलस्य विहीन रहना चाहिए हमेशा। आलस्य को अपने ऊपर यानी इंद्रियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे कभी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शास्त्री जी आ चुके हैं, तब हम रुक्मिणी जी का विवाह भी करवा देते हैं। बाराती पाए गए तो भीष्मक ने विचार रखा अपने पुत्रों के सामने कि रुक्मिणी का विवाह हम भगवान द्वारिकाधीश के साथ में कर देते हैं। परंतु उनके जो बड़े बेटे थे रुक्मी, उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे के साथ में विवाह नहीं करूंगा, अपनी बहन का जो रण छोड़ करके चला जाता हो, भाग जाता हो, ऐसे के साथ में मैं विवाह नहीं करूंगा और न ही मैं होने दूंगा। तुरंत वहां से फटकार के निकल गया। थोड़े समय के बाद में वापस आया और अपने पिता से कहता है कि मैंने बहन की शादी तय कर दी है और 3 दिन के अंदर ही बारात आ जाएगी और आप विवाह की तैयारी करें। अब उनको ये भी नहीं बताया कहाँ से बारात आएगी, दूल्हा कौन है, क्या है, कुछ नहीं बताया। बस निर्णय जो हो गया सो हो गया। परंतु रुक्मिणी मैया जो है वो कृष्ण कन्हैया को अपना पति मान चुकी थी। जैसे ही उनको पता चला कि रुक्मी भैया ने हमारा रिश्ता तय कर दिया और विवाह भी निश्चित कर दिया, 3 दिन के बाद में बारात आ जाएगी, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, बुला करके एक खत लिखा और खत लिख करके उसको दिया और ब्राह्मण को कहा अब तुम द्वारिकाधीश को जाकर के दे देना, उसके बाद में वो जैसा चाहे वैसा निर्णय ले लेंगे। और ब्राह्मण बड़ी तीव्र गति के साथ में द्वारिका में पहुंचा और कहते हैं कि द्वारिका में एक विशेष नियम था कि वहां कृष्ण भगवान का एक नियम था कि ब्राह्मण अगर हमारे द्वार पर भी आ जाए तो क्षण भर के लिए भी उसे इंतजार नहीं करवाना है। अगर किसी ने किसी भी प्रकार से ब्राह्मण को, साधु संत को इंतजार करवाया या उपहास सुनाया तो उसको मृत्यु दंड प्राप्त होगा, ऐसा नियम था। ब्राह्मण तुरंत भगवान से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में भगवान ने ब्राह्मण देव की अवभगत की, मेहमान नवाजी की, भोजन करवाया, स्नान इत्यादि करवाया। फिर से इनका समय हो गया। उस वक्त उनसे पूछा कि हे देव, अब बताइए आप किस कारण से हमारे यहाँ दर्शन देने के लिए पधारे हो। तो ब्राह्मण ने तुरंत चिट्ठी निकाली, भगवान के सामने कर दी। भगवान ने कहा ये क्या है? कहा मैं ये आपके लिए लेकर के आया हूँ और रुक्मिणी ने मुझे, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मुझे यह पत्र दिया है। भगवान कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्री जी, पंडित जी, ब्राह्मण देव हो आप ही पढ़ करके सुना दीजिए। ब्राह्मण देव बड़े शर्मा रहे थे कि रुक्मिणी मैया ने लिखा है, भगवान के लिए लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, इसके अंदर अपनी अपनी अलग अलग जो बातें हैं वो लिखी होगी। हम पढ़ेंगे अच्छा नहीं लगेगा, किसी का खत पढ़ना भी अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं होती। फिर भी भगवान के कहने से ब्राह्मण पढ़ते हैं और उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं मन ही मन आपको हमेशा अपना पति मानती आई हूँ। मेरे भैया ने मेरी शादी तय कर दी है, इस समय मेरी बारात आने वाली है और हमारी कुल देवी के यहाँ विवाह से पहले हम
दर्शन करने के लिए जाएंगे, उस वक्त तुम आकर के मुझे ले जाना। अगर तुम नहीं आए तो हम अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देंगे। तो यह बात सुनकर के कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि हे विप्रदेव, फिर शुभ काम में देरी किस बात पर? हवा की तरह दौड़ते हुए रथ और घोड़े को लेकर के कृष्ण भगवान ब्राह्मण देव को साथ में लेकर के और भीष्म के राज्य की ओर निकल पड़े। उनके राज्य से बाहर ही खड़े हो गए। ब्राह्मण को भेजा कि तुम रुक्मिणी को जाकर के बता देना कि हम आ चुके हैं, तुम जैसे ही माता के मंदिर में आओ तो वहां हमें पहचान लेना और हमारे साथ में चल पड़ना। ब्राह्मण ने जाकर के मैया को बताया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही विवाह में बारात आने वाले थे उससे पहले देवी के दर्शन करने के लिए रुक्मिणी मैया गई। मंदिर में गई तो वहां पर उनके राज्य के सैनिक और शिशुपाल के सैनिक दोनों एक साथ माता के रक्षा के लिए चल रहे थे, क्योंकि बारात किसकी आ रही थी? शिशुपाल की आ रही थी, जो कौन था? कृष्ण की बुआ जी का लड़का था। सब रिश्तेदार थे भगवान के, इसीलिए सबसे पहले उनके जन्म से पहले देवता ने प्रार्थना की थी, सत्य पिता सत्य सत्य पर ध्यान देना भगवान, रिश्तेदारी पे ध्यान मत दे देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे दुष्ट आपके क्या है? रिश्तेदार। रुक्मिणी मैया जैसे ही दर्शन करके फिर से मुड़ी तो सभी सैनिकों के बीच में भगवान श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश खड़े थे पीताम्बर में, तो पहचान गई। और कृष्ण कन्हैया ने रुक्मिणी मैया को जैसे ही स्पर्श करके पकड़ा और उनकी जोड़ी देख करके सारे के सारे सैनिक स्तब्ध रह गए, किसी भी प्रकार से कुछ भी बोल ना पाए, जैसे थे वैसे खड़े रह गए। कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी मैया को रथ में बैठाया और अपनी द्वारिका की ओर दौड़ पड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।